हाय वेलकम अगेन। सो वी आर इन लेक्चर नंबर 7B जिसमें हमें आज कवर करना है फैक्टोरियल्स और इन फैक्टोरियल्स के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ज़ीरो फैक्टोरियल आखिर में 1 कैसे होता है एंड स्पेशली NCR और NPR क्या हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और उनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट अस सी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें समझना है कि फैक्टोरियल क्या है और उसके बाद हम जानेंगे कि ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। सो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अगर मैं सीधे कहता हूँ कि n फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल खुद से अपने आप डिफाइन नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि समथिंग फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। सो n फैक्टोरियल का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर शुरू के n नेचुरल नंबर्स लेके हम उनको प्रोडक्ट करें तो उस प्रोडक्ट को ही n फैक्टोरियल कहा जाता है। आप समझते हैं कि इस फैक्टोरियल के नोटेशन को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखना चाहा 5 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना होगा? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज हमें लिखना पड़े 1 2 3 4 एंड 5 इन नंबर्स का प्रोडक्ट, सो दैट विल गिव यू 120। अगर हम 5 फैक्टोरियल को 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट। यहाँ पर ब्रैकेट देने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, यह केवल प्रोडक्ट को दिखाने का एक अलग तरीका है। सो 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल को लिखा जाएगा। हम चाहें तो अपनी सुविधा से इस 5 को यहाँ छोड़ दें और बाकी इन चारों को मिला के क्या लिखा जा सकता है? 4 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल की सुविधा है कि ऐसे नोटेशंस को यूज़ करके हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे और बाकियों को फैक्टोरियल दे देंगे। 5 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिखा सकता है एंड सो ऑन। बाय द वे, फैक्टोरियल को डिनोट करने का एक और तरीका होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल का ये भी नोटेशन है और ये भी है, बट आई विल प्रेफर दिस वन। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ उसके पहले, अगर मान लो कि 10 फैक्टोरियल में लिखना चाहूँ तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना होगा? 10 into 9 into एंड सो ऑन। मतलब इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ 10 into 9 फैक्टोरियल। इन द सिमिलर वे इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल में लिखा सकता है n into n-1 क्योंकि एक कम होगा, देन n-2 फिर एक कम होगा एंड ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट के 1 तक। तभी तो ये 1 से लेके n तक के सभी n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं जिस तरीके से इस 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 5 into 4 फैक्टोरियल, वी कैन ऑल्सो राइट n फैक्टोरियल is n into n-1 फैक्टोरियल, जिससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल। और इस तरीके से अलग अलग मैनिपुलेशंस करके अलग अलग तरीके से इनको रीअरेंज किया सकता है। अब बात आती है कि ज़ीरो फैक्टोरियल को हम लोग 1 क्यों मानते हैं? ये कन्वेंशन है। सो ज़ीरो फैक्टोरियल को कन्वेंशनली 1 मानते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले यह शो करता हूँ कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 कैसे हो सकता है। आपने अभी देखा कि n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n into n-1 फैक्टोरियल, जिससे हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n। और ये बिल्कुल ट्रू है किसी भी n के लिए। सो वाई नॉट वी कैन सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1। और जैसे ही मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा दोनों साइड, सो वी विल गेट 0 फैक्टोरियल ऑन द लेफ्ट, बट हियर वी हैव 1 फैक्टोरियल एंड बाई 1। और 1 फैक्टोरियल चूँकि वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इसके पीछे वो जा नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना होता है फैक्टोरियल के लिए। सो 1 into that's it, so ये हो जाएगा 1 and divide by 1 and so it will give you 1। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, कई बार हम इन सब टेक्निक्स को या ट्रिक्स को अप्लाई करके ज़ीरो फैक्टोरियल को 1 लिखते हैं और ये कहते हैं कि हमने प्रूफ किया कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 है, बट इनफैक्ट ये कन्वेंशन है। ये बस केवल एक लॉजिकल आर्गुमेंट दिया जाता है इस तरीके से कि हम अपने आप को कन्विंस कर सके कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 कैसे आखिर में हो सकता है। तो आपने समझ लिया हो कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 ऐसे हो सकता है और ये आर्गुमेंट आप दे सकते हो और आप कह भी सकते हो कि मैंने इसको प्रूव कर दिया है कि 0 फैक्टोरियल 1
कैसे होता है। अब बढ़ते हैं आगे और ये समझते हैं कि व्हाट इज़ NPR एंड व्हाट इज़ NCR। आप लोग इसे हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में समझते हो कि ये परमुटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि NPR जो होता है वो एक ख़ास तरीके का कैलकुलेशन है फैक्टोरियल के फॉर्म में। मतलब ये कि n फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल का रेशियो लेते हैं और उस रेशियो के एक पर्टिकुलर सिंबल दिया गया है NPR। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे n और r, एंड ऑब्वियसली n की वैल्यू r से बड़ी होगी और बराबर होगी, तभी ये हम ले सकते हैं। तो उस केस में जब n और r यहाँ गिवन होगा और p के साथ अटैच रहेगा तो ये केवल इतना इंडिकेट करता है कि आपको इस तरीके का कैलकुलेशन करना है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 3p2, so what you have to do, you have to just follow this rule is actually meant for this symbol NPR। तो ये क्या हो जाएगा 3 factorial and divided by 3 minus 2 factorial, and so the 3 factorial is just 3 factorial as it is, I can write on the top, and 3 minus 2 factorial is 1, and so 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1, and so that is 6। In the similar way अगर हम NCR को लिखना चाहें तो NCR क्या है, वो इस तरीके के कैलकुलेशन को डिनोट करता है n factorial and there is r factorial and n minus r factorial। जब फिर से n is greater than equal to r तो होगा ही। एंड यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो 6c and let's say 2, so what I should do here, it will be 6 factorial and then 2 factorial and then 6 minus 2 that is 4 factorial, और फिर कैलकुलेशन किया जाएगा तो हो जाएगा 6 into 5 into, चूँकि मैं नीचे देख पा रहा हूँ कि 4 फैक्टोरियल अवेलेबल है पहले से, तो मैं यहाँ 4 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दूंगा 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके, ताकि मैं उस नीचे वाले 4 फैक्टोरियल का ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल से काम तमाम कर सकूँ। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दूंगा और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे है तो ये मैं दिखा दूँ कि ये काम तमाम हो रहा है। एंड दैट इज 6 into 5, 30/2 that is 15 is the answer। तो आपने यहाँ पे ये सीख लिया होगा कि NPR और NCR को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आपको केवल इतनी जानकारी देनी थी, ये दो अलग अलग सिंबल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के कैलकुलेशन को दर्शाते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में। अब यहाँ समझते हैं कि आखिर में ये NPR किस तरीके से NCR से रिलेटेड हो सकता है। तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि NPR को हम लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR को आपने देखा कि हमें लिखना होता है n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एंड नाउ यू कैन ईजिली सी दिस थिंग दैट ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है वो इनफैक्ट क्या है, NPR है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस r फैक्टोरियल को ले जा सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ लिख सकता हूँ NCR एंड देन दिस इज नथिंग बट NPR। सो NPR इज जस्ट r फैक्टोरियल टाइम्स NCR। और इसे मैं जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे खास चर्चा करूँगा कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स के आधार पे, तो उस केस में आपको समझाऊंगा कि कैसे कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस इस तरीके से रिलेटेड हैं, मतलब अरेंजमेंट्स एंड चूजिंग द थिंग्स ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं इस फॉर्मूले से या फिर इस रिजल्ट से। अब ये क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है NPR इज इक्वल टू R टाइम्स दिस एंड प्लस n-1 PR। तो आपको इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। ऑब्वियसली हम RHS से स्टार्ट करेंगे और LHS लाने का प्रयास करेंगे। तो ये है R टाइम्स n-1 PR-1 एंड प्लस n-1 PR। ये आपके पास RHS गिवन है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए पहले, तो इसके रूल के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, n-1 फैक्टोरियल इन न्यूमरेटर एंड इन दोनों का डिफरेंस लिखना होगा हमें डिनोमिनेटर में। सो n-1 में से r-1 घटाएंगे तो मिलेगा केवल n-r फैक्टोरियल, और ये दूसरा टर्म होगा वो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल और यहाँ बच जाएगा n-r-1 लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल। अब क्या करना होगा, आप यहाँ सोच सकते हो कि ये जो n-1 फैक्टोरियल है
दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है यहाँ पे डिनोमिनेटर में और ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, क्योंकि n माइनस आर यह है यहाँ पे और यह है n माइनस आर में से एक कम। इसका मतलब कि अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो मैं n माइनस आर माइनस 1 तक इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, जिससे हमें पूरा का पूरा फ्रैक्शन दोनों टर्म्स में से कॉमन आने की संभावना है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट, सो दिस विल बी n माइनस आर एंड टाइम्स n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा क्या, n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय द सेम थिंग। एंड नाउ इट इज इजीली सीन दैट हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, सो वी कैन टेक इट कॉमन, n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसके बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा, इधर बच जाएगा r और नो r सॉरी, यहाँ बच जाएगा r बाय n माइनस r और यहाँ बच जाएगा 1, जिससे फ़ायदा क्या होगा, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा इस टर्म का, यहाँ भी कोई छेड़छाड़ नहीं, बस इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे, सो व्हाट यू गेट कि यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स n माइनस r प्लस r एंड डिवाइड बाय n माइनस r। सो व्हाट यू आर गेटिंग नाउ, यू आर गेटिंग n ऑन द टॉप एंड n माइनस r ऑन द बॉटम। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या पाया, मैंने यहाँ पे पाया n टाइम्स n minus 1 factorial in the numerator and n minus r times n minus r minus 1 factorial in the denominator. So n times n minus 1 factorial को मैं लिख सकता हूँ क्या, n factorial, and n minus r times n minus r minus 1 factorial को लिख सकता हूँ क्या, n minus r factorial। and ये क्या है, ये exactly NPR ही तो है, और इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि RHS इज इक्वल टू LHS। अब आप थोड़ा सा सोचते होंगे कि मैं इन तरह के क्वेश्चंस को यहाँ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि परमुटेशन में जनरली लोग करते हैं, लेकिन मैं समझा दूँ कि ये क्या है, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। अभी हम लोग कैसे देख रहे हैं इसको, फैक्टोरियल के फॉर्म में देख रहे हैं कि फैक्टोरियल के नोटेशंस के आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और यहाँ मैं इसको NPR और NCR को कॉम्बिनेशन का कोई चीज़ मान ही नहीं रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर टाइप के कैलकुलेशंस हैं, और उन कैलकुलेशंस पे किस तरीके से मास्टरी आप कर सकते हो, इसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि अगर आप भी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही देखना प्रारंभ करोगे जैसे मैं देख रहा हूँ, तो फ़ायदे में रहोगे। एनीवेज, अब इन चारों क्वेश्चंस को फिर से हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्रूव NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। कैसे प्रूव होगा भाई, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए RHS से। RHS से आप क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n माइनस r factorial and divided by n minus r factorial। तो इससे ऊपर तो n फैक्टोरियल रहने देंगे, और यहाँ से ये सिंप्लीफाई होकर जाएगा r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको मिल जा रहा है क्या, NCR। तो याद रखिएगा कि NCR और NCN माइनस r की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6C2 किसके बराबर होगा, तो आप जवाब दे सकते हो 6C4 के बराबर। और इसी रिजल्ट के आधार पे दूसरा रिजल्ट भी दिया हुआ है कि NCX अगर NCY के बराबर हो, तो ऑफ कोर्स अगर ये दोनों बराबर हैं तो x इज इक्वल टू वाई तो हो ही सकता है ना, एक केस। और चूंकि हमें अभी पता है कि y को हम लिख सकते हैं n माइनस एक्स के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू n माइनस वाई, एंड सो n इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे c के नीचे है, 6 आना चाहिए, जो यहाँ पे n के बराबर है। तो
अगेन आई कैन टेक एन एग्जाम्पल टू शो यू कि आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे 10C2 और 10C8 को तो ये दोनों बराबर आएंगे। अब आते हैं अपने तीसरे रिजल्ट पे और इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। हमसे पूछा गया कि आपको प्रूव करना है NCR प्लस NCR माइनस 1 is equal to n plus 1 CR. So what we will do here, first of all हमें यहाँ पे LHS लेना है इसका, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि LHS में कुछ ज़्यादा ही टर्म्स हैं, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक टर्म लाना इजी है, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, NCR की जगह पे n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट सेकेंड टर्म के लिए LHS के लिए n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r माइनस 1, सो ये बन जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब जैसा कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि हम चीज़ों को कॉमन लें, तो n फैक्टोरियल तो कॉमन होता हुआ दिख रहा है, कुछ और कॉमन होता हुआ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम वहाँ पे दिखाएंगे। तो पहले मैं n फैक्टोरियल को भी वैसे ही लिख देता हूँ ताकि एक ही साथ कॉमन लिया जाएगा। इस r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल को आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि r फैक्टोरियल r माइनस 1 से ज़्यादा है, मतलब r माइनस 1 से ज़्यादा है, तो हम r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे टिल r माइनस 1 फैक्टोरियल तक। तो क्या लिखना होगा, r टाइम्स r माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ज़्यादा है, तो इससे हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा n माइनस r फैक्टोरियल तक। तो n माइनस r फैक्टोरियल को मैं यहीं पे ऐसे छोड़ दूंगा बिना एक्सपेंड किए हुए, और इस n फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ेंगे सेकेंड टर्म में। ये r माइनस 1 फैक्टोरियल हमारा लाना उद्देश्य था, जो कि हम यहाँ हम ला चुके हैं, और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं एक्सपेंड करके इसको, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 एंड देन उसके बाद आ जाएगा एक कम उससे, तो वो हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई कि क्या क्या चीज़ें दोनों में से कॉमन आएंगी। तो कॉमन क्या आएगा पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से, वो हो जाएगा क्या, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल ऑफ कोर्स, और एक टर्म और आएगा दैट इज r माइनस 1 फैक्टोरियल। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इन द फर्स्ट प्लेस दैट इज 1 बाय r and on the second place is 1 by n minus r plus 1। आप देख सकते हो कि ब्रैकेट से फैक्टोरियल गायब हो चुका है, तो हम उस ब्रैकेट को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो लेट मी राइट इट। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, n माइनस r प्लस 1 एंड प्लस r एंड डिवाइड बाई r टाइम्स n माइनस r प्लस 1। यहाँ से तो r और गायब हो जाएगा, r और r, तो बचेगा क्या, n प्लस 1। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में इस r को आप r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इस n माइनस r प्लस 1 को n माइनस r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा भाई, r फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 को जब n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, और ऊपर n प्लस 1 के साथ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड या कॉम्बाइन होगा तो यू विल गेट n प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड इन डिनोमिनेटर कैन आई कॉपी द सेम थिंग, ऑफ कोर्स दैट इज r फैक्टोरियल n प्लस 1 minus r factorial, and what is this? This is nothing but n plus 1 cr, and that's the answer I believe। okay, so अब देखते हैं इस फोर्थ वाले को कैसे प्रूव किया जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले ये रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब हम ये प्रूव कर सकते हैं या फिर इसका एक इक्विवेलेंट वर्जन प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन प्रूव, अगर हम ये प्रूव कर पाएँ तो जो हम चाह रहे हैं वो भी प्रूव हो जाएगा, और वो इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स हम ये प्रूव करने जाते हैं n माइनस 1 cr माइनस 1 डिवाइड बाई n cr इज व्हाट, r बाई n, या फिर जस्ट इसका रेसिप्रोकल। इससे फ़ायदा क्या है ऐसा प्रूव करने से, कि हमारे पास इनको एक ही साइड रखने का फ़ायदा मिला, और साथ ही साथ सिंप्लीफाई होकर एक छोटा सा नंबर r बाई n मिल रहा है। तो देखते हैं, फिर हम लेते हैं क्या इसका LHS।
जिससे ऊपर क्या मिलेगा भाई, ऑफ कोर्स n-1 फैक्टोरियल and divided by, let me write it. Okay, so n-1 factorial and divided by what, r-1 factorial and n-1 minus r-1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, n-r factorial, and in denominator what we get, n factorial divided by r factorial and divided by n-r factorial. आप यहाँ पे ये तो देख ही सकते हो कि n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे, और अब हम कर सकते हैं इनका सिंप्लीफिकेशन फर्दर। तो मैं पहले लिख दूँ, यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, एंड नाउ वी कैन सी इट ईजिली दैट r फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे r-1 फैक्टोरियल तक तो r ही बचेगा यहाँ पे। तो मैं करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर को मैं लिखता हूँ n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, इस r को हम एक्सपेंड करने तो होगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, एंड n को हम एक्सपेंड करेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल की तरह। यहाँ से ये कैंसिल होगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ से ये कैंसिल होगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज r बाई n, जो कि है हमारा RHS, और ये हमें प्रूव करना था। That's it. Alright, so this was lecture number 7B, जिसमें हमने सीखा कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं और उन पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। In next lecture, that is lecture number 7C, we are going to cover permutation. That's it.